ऐसी मदद ना करें, ऐसी मदद ना करें, वो बोल हो जाए। ये जो इतना सब बता दो आप, जब यूपी का चुनाव होगा तो आप बात करें गंगा। नहीं, गंगा मैया यूपी में नहीं है। गंगा कहां से देंगे इनको? दो की बाकी घर में नहीं है खाने को, अम्मा चनी भुनाने को जी है उनको। केजरीवाल जो बोलते 2 साल से नहीं हैं मिली वो करते हैं। किसी कारणवश, एक मिनट, किसी कारणवश फाइल में रुक गया होगा, उस पे काम चल रहा है। हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए क्या दिया? बहुत गंदी टिप्पणी है। हम आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को शहजाद पूनावाला ने और मौलाना साहब ने दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से धो दिया। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कभी भी अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं। पहले वो कहते थे कि हम गंगा मैया को साफ़ करेंगे, लेकिन वो गंगा मैया को साफ़ नहीं कर पाए। और आज वो कहते हैं कि गंगा के नाम पे जब वोट ही नहीं मिलना तो गंगा मैया को साफ़ करना ही क्यों है। दूसरी तरफ मौलानाओं का कहना था कि आप हमारे को तो सैलरी दे नहीं पा रहे हैं पिछले 2 साल से, और आप कहते हैं कि हम पुजारियों को सैलरी देंगे। अरे भैया, पहले आपने जिनसे प्रॉमिस किया है पहले आप उनको सैलरी दीजिए, उसके बाद आप नए प्रॉमिस कीजिए। आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी पूर्वांचलियों के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाएगी दिल्ली के अंदर। इस बार के चुनाव के अंदर सूत्रों के बारे से खबर आई है, हर झुग्गी बस्ती में जाया जाएगा, हर मोहल्ले में जाया जाएगा। पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए यात्रा निकाल सकती है बीजेपी ये यात्रा निकाल सकती है पूर्वांचलियों के सम्मान में। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी ने ये मान लिया है कि पूर्वांचलियों का जो अपमान किया है आम आदमी पार्टी ने, उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस भी इसी तरह की तैयारी कर रही है। साफ क्यों नहीं की? यमुना साफ होनी चाहिए थी कि नहीं? ठीक है, ओके, यमुना साफ, ओके इसका आप यहाँ पर बैठे साइंस को गाली देंगे, यमुना साफ क्यों नहीं हुई? अमीश भाई बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ये नहीं करा पाए, ऐसी मदद ना करें, ऐसी मदद ना करें, वो बोल हो जाए। ये जो इतना कर रहे हैं, यमुना की चिंता दिखा रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? अरे गंगा जी ऐसे बता देते हैं बीओडी लेवल चेक कीजिए गंगा का। गंदा करने वाले, यमुना को गंदा करने वाले साफ करने की बात कर रहे हैं। आपके लिए गाना याद आ रहा है, दुश्मन न करे। आपके लिए, आपने जो आम आदमी पार्टी की मदद करी, आपके लिए गाना याद आ रहा है, दुश्मन न करे जो दोस्त ने जो काम किया है, आपके लिए है ये गाना भी। आपने मतलब कमाल कर दिया इनको। तो हमारा शहजाद भाई की पार्टी है। बोलिए, आपकी बारी है। किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वो गंगा मैया, वो गंगा मैया नदियों को मां नहीं मानते, यमुना जी को मां नहीं मानते, बताइए इसीलिए गंगा कर दिया। गंगा तो माँ है, गंगा मैया है। अरे तो बोलने तो दीजिए। हम प्रयाग में गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए कहीं जा रहे हैं। अरे गंगा मैया 10 साल से इंतजार कर रही हैं। 40,000 करोड़ नमामि गंगे का बर्बाद। जब यूपी का चुनाव होगा तो आप बात करें गंगा। नहीं, गंगा मैया यूपी में नहीं है, गंगा मैया कई स्टेट्स में बहती है, और वैसे यमुना मैया भी कई स्टेट्स में से आती है। अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने तो माना, अरविंद केजरीवाल जी ने माना गंगा मैया पूरे देश की गंगा मैया है। पूरे देश से लोग जाते हैं गंगा मैया में स्नान करने। आपको डिबेट में बुलाना चाहिए था। क्या जिन साधु संतों को केजरीवाल साहब ने बुलाया था ना, बिल्कुल बुलाया, 18,000 देने के लिए, पंडित उनमें से किसी को बुलाना चाहिए था आपको। जी तब मजा आता। वादा किया, आपको तकलीफ है क्या उससे? सर 2 साल की तो इमामों की तनख्वाह नहीं दी, कहां से देंगे इनको? 2 की बाकी, घर में नहीं है खाने को, अम्मा चनी भुनाने को जी है। उनको बेचारों को, सीधे साधे भोले वाले साधुओं को आप बेवकूफ समझ रहे हो क्या? आपको तकलीफ है उनको मिले पैसे? कोई जिम्मेदार, अरे आप 18 में का 28,000 दो उनको, उनका हक बनता है। जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कहां से लाएंगे वो अपने घर का खर्च? देना चाहिए, लेकिन 10 साल से क्यों नहीं दिया? इस साल ही क्यों आए मैदान में? 10 साल से आपकी सरकार है, खाली ऐसे ही हनुमान जी के भक्त बने घूमते हो जी। और यमुना जी का पाप जो है इन्होंने किया। आप ये बताओ, अब 2 साल से इमामों की तनख्वाह जबकि सरकार नहीं देती, वो वक्फ बोर्ड देता है, वो भी नहीं दे पाया। वो भ्रष्टाचारी जेल से निकल के गया, इनका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अभी। जी अमानतुल्लाह, उसको फिर टिकट थमा दिया। ये बड़ा पॉइंट है। मैं ऑडियंस के सवाल भी लूंगा। रीना जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपने एक अनाउंसमेंट कर दी कि पुजारी और ग्रंथियों को आप पैसे देंगे, लेकिन दिल्ली में इमामों की सैलरी नहीं दे पा रहे। मतलब एक जगह वादा पूरा नहीं कर पा रहे, दूसरी जगह वादा कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि एक जगह से उधार है, दूसरी जगह से उधार उठाने की तैयारी है। बोलिए अमीश भाई, पुजारियों के लिए सम्मान योजना का ऐलान हुआ है, मौलवियों की भी सबकी मिल जाएगी, क्योंकि केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते हैं। किसी कारणवश, एक मिनट,
किसी कारणवश फाइल में रुक गया होगा, उस पे काम चल रहा है, अब वो चल रहा है, काम मिल जाएगा, कारण नहीं आया, वो मिल जाएगा, इतना बड़ा शीश महल बन गया, उसमें मिल जाएगा। मौलवी के दंगे में कारण आ गया। कमाल है यार, कमाल कर दिया। पर देखिए ये एक झूठ नहीं बोलता, चाहे 50 टुकड़े हो जाएं उसके, लेकिन वो चेहरा आपका दिखाएगा। यही अरविंद केजरीवाल हैं। 2013 में सफेद टोपी जिस पे लिखा था स्वराज, उसको पहन करके उन्होंने कहा था अगर किसी के ऊपर करप्शन का आरोप होगा तो मैं टिकट नहीं दूंगा, और खुद टिकट पे 2 जगह से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। जेल काट के आए हैं, नंबर 1 खुद जेल से आए। वो तो बीजेपी ने कराया है, उनका कहना है जी, खुद जेल से आए, कई मंत्री जेल से आए। जब कोई बच्चा नहीं था तो बेचारी आतिशी को लगा दिया कि अब तुम मोर्चा संभालो। मैं कहना ये चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आप जिस दम पे कूद रहे हो ना मुसलमानों की दम पे दिल्ली के, मैं एक बात डंके की चोट पे, मैं ठेकेदार नहीं हूं मुसलमानों के वोटों का, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि केजरीवाल को एक भी मुसलमान का वोट दिल्ली में नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? फिर नहीं, एक सेकंड, कांग्रेस को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, बिल्कुल। क्यों मिलेगा? कि जब बीजेपी के साथ कंपटीशन में आप है, दिल्ली में जो दंगा हुआ मुसलमानों पर, जो आफत आई, उसमें राहुल गांधी खड़ा नजर आया वहां, केजरीवाल नहीं। और जो आदमी अभी मुल्जिम है, जेल में है, साबित नहीं हुआ, उसको 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। ताहिर हुसैन, नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था, और खुद पर 100 करोड़ का करप्शन का आरोप है, और खुद झंडा लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय का झंडा लेकर के घूम रहे हो। अरे तुमसे बड़ा बेईमान कौन है यार? तुमसे बड़ा बेहरोपिया कौन है? देखिए आपने बहुत सारी बातें बोली, रीना गुप्ता का जवाब लाजमी बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, रीना गुप्ता, एक कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि मुस्लिम, दलित और सिख वोट जो है वो कांग्रेस के पास चला जाएगा, और वहां पे कांग्रेस अपना कमबैक करेगी, और ये कांग्रेस की रणनीति है, और कांग्रेस इस पे ऑल एग्रेसिव है। और अभी अंसार रजा ने भी बोला कि इस बार मुसलमान वोट आम आदमी पार्टी को तो नहीं पड़ने वाला। और अब पूर्वांचलियों का भी जो विवाद बढ़ गया है, क्या आपको लगता है कि लाइन एंड लेंथ इस चुनाव में बीजेपी बिगाड़ रही है और कांग्रेस भी बिगाड़ रही है आपकी? दिल्ली के लोगों को पता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए किसने काम किया है, और वो है अरविंद केजरीवाल। जहां तक पूर्वांचल के भाई बहनों का सवाल है, जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में किया, आज तक नहीं हुआ। पहली बार किसी ने पूरे दिल्ली में 1000 छठ के घाट बनवाए, इससे पहले किसी ने छठ के घाट नहीं बनवाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार पूर्वांचली भाई बहनों का अपमान किया है। कोई टिकट मांगने चला जाता था भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, तो बोलते थे तुम यूपी के, बिहार के लोग, तुम टिकट मांगोगे, तुम इस लायक हो। विजय गोयल ने बोला कि तुम इस लायक हो तो कि तुम टिकट लोगे। आज भी मैं चैलेंज कर रही हूं, दूसरी बार, तीसरी बार, आशा है कि हमारे प्यारे भाई चैलेंज मांगेंगे और भागेंगे नहीं डिबेट छोड़ के। मुझे उन लोगों का नाम बताएंगे पूर्वांचल के भाई बहनों की बात का जवाब, जिसको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, क्या बात कर रही है? पता है, दिल्ली में सबको पता है, सबको पता है। अब मैं बोलूं, जवाब दे दूं? नहीं, एक सेकंड अंसार जी, क्या हुआ? उनको पता ही नहीं मेरे बारे में। मुझे बीजेपी की बीटीएम क्या दिया? बिल्कुल, क्या जानती है मेरे बारे में? वो क्या जानती है मेरे बारे में भाई? ये क्या जानती है मेरे बारे में? इन्होंने कैसे मुझे बी टीम कह दिया बीजेपी? नहीं, आप वो क्या जानती है मेरे बारे में जो उन्होंने ये कहा? हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए कह दिया। बहुत गंदी टिप्पणी है। हम मुसलमान हैं इसलिए कह दिया बीजेपी की मीटिंग में। ये है केजरीवाल की पार्टी, मुस्लिम के खिलाफ बहुत बड़ी। नहीं, उन्होंने क्यों कहा मुझे? क्या जानती हो मेरे बारे में? नहीं, देखिए मेरा निवेदन, मुझे सिर्फ इतना बताइए, उनकी एक टिप्पणी है। क्या टिप्पणी है? जब मेरे बारे में वो कुछ जानती नहीं। आप कुछ भी बोलते रहेंगे केजरीवाल के लिए और तो कुछ नहीं होगा। आप जवाब दीजिएगा, आप कुछ भी बोलते रहेंगे, मैं दूंगी जवाब। बोलिए मैंने क्या गलत बोला? माफी आप कुछ मांगनी, भ्रष्टाचार के लिए इनको सार्वजनिक माफी मांगनी।